अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा कम बजट में बनने वाला बहुत ही कमाल का डिज़र्ट जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए दूध 1 लीटर। इसको हम अच्छा सा बॉईल कर लेंगे ताकि इसमें ज़बरदस्त सा बॉईल आ जाए। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बॉईल आ चुका है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सेवइयाँ, जो कलरफुल सेवइयाँ होती हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम इसका यूज़ करेंगे और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेना है। ये 10 मिनट में बनने वाला डिज़र्ट बहुत ही मज़े का है, तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ इलायची 3 से 4 क्रश की हुई, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1 कप, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको पसंद है। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अगर तो आप कस्टर्ड पाउडर यूज़ करें वनीला फ्लेवर का तो आप इसमें वनीला एसेंस स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेना है। और घर में कॉर्नफ्लोर कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि हम घर में कॉर्नफ्लोर कैसे बना सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 8 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो सेवइयाँ हैं वो अच्छी सी कुक हो जाएँ। और 8 मिनट हो चुके हैं और लो फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया और माशाल्लाह सेवइयाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी कुक हो चुकी हैं, कितना ज़बरदस्त इनका कलर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए मिल्क पाउडर 1/2 कप और इसमें मैंने 1/2 कप ही दूध ऐड कर दिया था। आप चाहें तो आप इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके इसे मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। हम मिल्क पाउडर घर में कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून और इसमें थोड़ा सा पानी या दूध ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर और अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसे सेवइयों में ऐड कर देना है और हमने चम्मच को चलाते जाना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है वो अच्छा सा थिक ना हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया। आपने इसे कुक करते रहना है मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे अच्छा सा ठंडा कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और ये देखिए ज़बरदस्त सा ठंडा हो चुका है। इसके बाद हम इसे एक बार अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसको लम्स फ्री बनाना है, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। यहाँ पर हमें चाहिए क्रीम 1/2 कप। मैं टेट्रा पैक की यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो आप जो घर में दूध पे जो मलाई आ जाती है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी कितनी क्रीमी सी जो है ये बन चुकी है, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे डिश आउट कर लेंगे और ये देखें इस तरह हम इसकी लेयर लगाएंगे जो हमने कुक की हैं सेवइयाँ। ये इसकी पहले हम एक लेयर लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हैं कैंडी बिस्किट, इनको मैंने क्रश कर लिया था, हस्बे ज़रूरत लिए और इस तरह हम इसके ऊपर इसकी भी लेयर लगा देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जौन सा आपको बिस्किट पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे कैंडी बिस्किट पसंद है तो मैं इसमें कैंडी बिस्किट का यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा से जो हमने सेवइयाँ कुक की हैं वो हम इसकी भी लेयर लगा देंगे, दोबारा से इसकी लेयर लगाएंगे और अच्छी तरह से इसको हम फैला देंगे। और यहाँ पर कुछ पिस्ता और बादाम जो हैं हस्बे ज़रूरत चॉप किए हुए वो भी हम गार्निश कर देंगे। आपको जौन से ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो कैंडी बिस्किट है वो हम जैसे चाहें आप इसे रख सकते हैं, आप इसे सजा सकते हैं, आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा 10 मिनट में बनने वाला डिज़र्ट जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा माशाल्लाह ठंडा हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा ये बन चुका है। जब भी आप इसे सर्व करें ठंडा करके करें क्योंकि ये बहुत ही मज़े का लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।